जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ताकत में बढ़तरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। जंगबंदी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और बसीरत अफरोज क़यादत की बदौलत मुमकिन हुई। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। अपने हक़ का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दबंग खिताब। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा दो जोहरी क़ुव्वतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट। भारत 8 दहाइयों से मकबूजा वादी के मजलूम अवाम पर मजालिम ढाता आ रहा है। हजारों कश्मीरी बेवाएं, बच्चे और बुजुर्ग सवालिया नजरों से आलमी बरादरी की जानिब देख रहे हैं। मजलूम कश्मीरियों को कौन इंसाफ देगा? इस मौजूद प्लेटफॉर्म के जरिए यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ है। कश्मीरियों को उनका हक जरूर मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जबर का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। गजा की सूरत हाल आलमी ज़मीन पर बदनुमा दाग और इज्तमाई अखलाकी नाकामी है। फ़लस्तीनी अवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत मासूम फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज़ मज़ालिम ढा रही है। इंसानियत का ये अलमिया है कि वह मासूम नन्ही फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई। हमें गजा में हर सूरत जंगबंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है, जिसके दारुल-हुकूमत अल-कुद्स अश-शरीफ हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अरब इस्लामी मुल्कों के इजलास के बाद सदर ट्रंप के इक़दाम से गजा में जंगबंदी की एक नई उम्मीद पैदा हुई है। पाकिस्तान कतर के अवाम के साथ खड़ा है। इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तमाम काविशों की हिमायत करते हैं। सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से पाकिस्तान तनाज़ात रोकने में अपना तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर आज़म। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाहां है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को गिरोहों के खिलाफ मौसर इक़दामात करना होंगे। हमें नफरत और तफरीक का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आज भी पाकिस्तान को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों का मर्दाना वार मुकाबला कर रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। दुनिया को माहौलियाती बहरान का सामना है, जिसके लिए मुश्तरका इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को 2022 और अवां बरस बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। सैकड़ों कीमती इंसानी जानें और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नागहानी आफात से निमटने के लिए माहौलियाती इमरजेंसी का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। मौसमियाती बहरान के जिम्मेदारों को अपने वादों की तकमील करना होगी। वज़ीर आज़म। सी पैक पाकिस्तान की माशी तरक्की का अहम तरीन जुज़। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इक़दामात को सराहता है। अपने अवाम की समाजी और माशी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। टैक्स के निज़ाम में वुसअत, सरमायाकारी का फ़रोग़ और डिजिटाइजेशन हुकूमती इक़दामात का महवर हैं। सलामती काउंसिल में ऐसी जामे इस्लाहात चाहते हैं जो रुकन मुल्कों के मफादात की अक्कास हों। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। जनरल असम्बली हॉल में दाखिल होते ही मंदोबीन का तालियों और खैर मकदमी नारों से इस्तकबाल। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से अपने खिताब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के तारीखी और पुरजोश खिताब के दौरान भी जनरल असम्बली हॉल तालियों और खैर मकदमी नारों से गूंजता रहा। वज़ीर आज़म की तकरीर को हॉल में मौजूद तमाम मंदोबीन ने बड़ी तवज्जो से सुना। मुल्की और आलमी मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया।
امریکی صدر کے ساتھ نہایت خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان بھارت جنگ بندی کرانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کلیدی کردار پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے امریکی کمپنیوں کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ پاکستان کی جانب سے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزدگی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاکستان ٹی وی سے گفتگو۔ ہم وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں۔ فلسطین کے بارے میں دو ٹوک اور جرأت مندانہ موقف اختیار کرنے پر ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فلسطینی سفیر ڈاکٹر زبیر زید کا پاکستان ٹی وی کو خصوصی انٹرویو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ تنازع کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر زور۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سیکرٹری جنرل کی مخلصانہ کاوشوں کا خیر مقدم۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی حالیہ تباہ کن سیلاب کے دوران امداد و بحالی کی کوششوں پر اینٹونیو گوتریس کی تعریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے نیو یارک میں چین کے وزیر اعظم لی چینگ کی غیر رسمی ملاقات۔ چینی ہم منصب نے عالمی اور خطے کے حالات کے پس منظر میں وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب کو سراہا اور تعریفی کلمات ادا کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل اسمبلی سے خطاب اور ڈونلڈ ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی عالمی میڈیا میں بھرپور کوریج۔ سی این این، بی بی سی، اسکائی نیوز، سی این بی سی، الجزیرہ اور مشرق وسطیٰ کے بڑے اخبارات اور بھارتی میڈیا سمیت دنیا بھر کے 132 سے زائد میڈیا ہاؤسز نے شہباز شریف کی مصروفیات کی تفصیل سے کوریج کی۔ روس، ترکی، افریقہ اور چینی میڈیا نے بھی پاکستانی وفد کی سفارتی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ عالمی میڈیا نے امریکی صدر کی جانب سے پاکستانی قیادت کی تعریف سفارتی تاریخ کا نیا باب قرار دے دیا۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدر اینالینا بیرباک کی ملاقات۔ اہم علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار کا فلسطین سمیت عالمی امور پر پاکستان کے عزم کا اظہار۔ مسلم امہ اس وقت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ او آئی سی کو اتحاد اور عزم کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انصاف، اصول اور سچائی کی آواز بننا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی او آئی سی وزراء خارجہ کے سالانہ رابطہ اجلاس میں شرکت۔ بھارتی جارحیت کے دوران پاکستان کی حمایت اور یکجہتی پر او آئی سی کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک موسمیاتی تبدیلی سے آنے والی قدرتی آفات سے متاثر ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلابی صورتحال اور بحالی کے اقدامات پر نیو یارک سے ویڈیو لنک اجلاس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کو مکمل کرنے پر زور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جنرل اسمبلی میں تقریر امت مسلمہ کی آواز تھی۔ مظلوم فلسطینیوں کا مقدمہ واشگاف الفاظ میں پیش کیا۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی پاکستان کا موقف ایک بار پھر بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ وزیر اعظم کی تقریر متاثر کن تھی۔ وزیر اعظم مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی آواز بن کر ابھرے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو۔ بھارت کا منافقانہ چہرہ بیاں ہو چکا۔ بھارت نے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو اپنی پالیسی کے طور پر اختیار کر رکھا ہے۔ بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جھوٹ کی فیکٹری کے طور پر خود کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ سنتاس معاہدے کو معطل رکھنا بھارت کے مکروہ کردار کو آشکار کرتا ہے۔ پاکستان بھارت کی منافقت کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ جنرل اسمبلی میں پاکستان مشن کونسلر سائمہ سلیم کا بھارتی مندوب کے بیان پر جواب۔
ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کی سیاحتی ترقی کے لیے بڑا چیلنج، انتہا پسندی اور عدم برداشت سیاحت کے فروغ میں بڑی رکاوٹ۔ پاکستان کو عالمی سیاحتی مرکز بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا عالمی یوم سیاحت 2025 کے موقع پر خصوصی پیغام۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ سی پیک معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ چین سے بزنس ٹو بزنس تعلقات کے خواہاں ہیں۔ 2 دہائیوں میں پاکستانی معیشت کو $3 ٹریلین تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی سی پیک JCC اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ادارے FBI کے ڈائریکٹر آکاش پٹیل کی واشنگٹن میں ملاقات میں غیر قانونی امیگریشن اور انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو۔ اسرائیل دنیا میں ذلت کی علامت بن گیا۔ اقوام متحدہ میں نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی میں شدید احتجاج۔ صہیونی وزیر اعظم کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی تعداد میں انسانیت دوست ممالک کا بائیکاٹ۔ اجلاس سے اٹھ کر نمائندوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران جنرل اسمبلی ہال خالی۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ غزہ کے بچوں کی تصاویر اٹھائے مظاہرین کے غزہ کی حمایت اور غاصب صہیونیوں کے خلاف شدید نعرے۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ۔ کولمبیا کے صدر کی مظاہرے میں شرکت اور خطاب۔ فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ایک عالمی فورس کے قیام کا مطالبہ۔ امریکی فوج ٹرمپ کے احکامات کو نہ مانے اور انسانیت کی تعمیل کریں، گسٹاو پیٹرو۔ T20 ایشیا کپ روایتی حریف ایک بار پھر مد مقابل۔ فائنل کل پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دیکھیے شام 7:30 بجے سے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ T20 ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا آخری میچ۔ بھارت کی سری لنکا کے خلاف سپر اوور میں کامیابی۔ بھارت نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 202 رنز بنائے۔ سری لنکا نے بھی 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 202 رنز سکور کیے۔ پاتھم نساکا کی شاندار سنچری، 107 رنز سکور کیے۔ سپر اوور میں بھارت نے 3 رنز کا ہدف بغیر نقصان کے حاصل کیا۔ ایشیا کا PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ And that might just equal. ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف 3 روز باقی۔ قومی خواتین ٹیم کا کولمبو میں پریکٹس سیشن جاری۔ کل جنوبی افریقہ کے ساتھ وارم اپ میچ کھیلیں گی۔ ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ 30 ستمبر کو میزبان بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت 5 اکتوبر کو مد مقابل ہوں گے۔ سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم النصر کی الاتحاد کو 2 گول سے شکست۔ النصر کی جانب سے رونالڈو اور سادیو مانے نے گول کیے۔ فتح کے بعد النصر کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گئی۔ اور بیجنگ میں چائنا اوپن عالمی نمبر 3 جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ آسٹریلیا کے الیکس منیور، اٹلی کے لورنزو میسیٹی اور روس کے ڈینیل میدویدیو بھی اپنے میچز میں فاتح رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ درست ہر وقت بر وقت، درست ہر وقت
बर वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान भारत जंग में हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पेशावराना महारत और जुर्रत का बेमिसाल मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान ने जंग जीत ली है, अब हम अमन जीतना चाहते हैं। मज़ीद तफसील आगा मसूद खालिद से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से ये तीसरा खिताब था। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर का आगाज कुरान पाक की आयात से किया। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में आलमी चैलेंजेस की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा कि दुनिया में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, दहशत गर्दी, फेक न्यूज और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। भारतीय जारहियत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़ये की आड़ में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. वज़ीर आज़म ने कहा कि ताकत में बरतरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. We're also grateful to our friends and partners, including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course, UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है, अपने हक का भरपूर दिफा करेंगे। India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Let there be no doubt once again in anybody's mind, as I said last year from this podium, we will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग में सिफारती हिमायत पर दोस्त मुल्कों और शराकतदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के फाल किरदार की भी तारीफ की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल की फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब है। पाकिस्तान गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करता है। जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर से भारतीय जुल्म व जबर का खात्मा होगा और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादत मिलेगा। तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास।
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں مظلوم فلسطینیوں اور کشمیری عوام کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال کو عالمی ضمیر پر بدنما داغ اور اجتماعی اخلاقی ناکامی قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مغربی کنارے میں ہر گزرتا دن ایک نئی بربریت لا رہا ہے۔ The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. In Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. In blind pursuit of its nefarious goals, the Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتا ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت 8 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقبوضہ وادی کے عوام عالمی برادری کی خاموشی پر مایوس ہیں۔ I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this organization, United Nations. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اس معزز پلیٹ فارم کے ذریعے یقین دلاتے ہیں کہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے۔ بہادر سیکیورٹی فورسز دہشت گرد کارروائیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ مزید تفصیل عمر فاروق سے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی امن و استحکام کی خاطر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 90,000 جانوں کی قربانی دی۔ جنگ کے باعث معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا۔ Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے۔ توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ As an immediate neighbor and a brotherly country, Afghanistan, Pakistan has a direct stake in a peaceful Afghanistan. We believe that the key to development and prosperity lies in regional stability and connectivity. Above all, we expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. محمد شہباز شریف نے کہا کہ نفرت پر مبنی نظریات اور ہندوتوا سوچ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں نفرت اور تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ There must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia,
the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की और खुशहाली की कुंजी खित्ते के इस्तेकाम और राबता कारी में मुज़मर है। अफगानिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और जामे सियासी ढांचे के लिए तमाम शिराकतदारों से राब्ते में हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मौसमियाती बहरान के ज़िम्मेदारों को अपने वादों की तकमील करना होगी। तफसील बताएंगे अहमद फराज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली को दुनिया का एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि इसके लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। 2022 और रवां साल के तबाहकुन सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान हुआ है। Catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार नहीं, लेकिन इसके बरअक्स हम शदीद मौसमी खतरात से दो चार हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक का अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए तरक्की पजीर मुल्कों को ताउन फराम करना होगा। This is not fairness, this is not equality, this is not justice. Borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country, inshallah. मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की समाजी और मुआशी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बुनियादी इस्लाहात लाई गई हैं। उन्होंने CPEC को मुल्की मुआशी तरक्की का अहम जुज़्व करार देते हुए सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इक़दाम को सराहा। I admire the vision and foresight of President Xi Jinping, who's recently launched Global Governance Initiative along with other global initiatives, offers a comprehensive framework for a more just, fair and inclusive development. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से दुनिया में तनाज़ात को रोकने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा कर रहा है। हम हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चेंग से गैर रस्मी मुलाकात हुई। चीन के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। चीनी हममनसब ने आलमी और ख़ित्ते के हालात के पस मंज़र में खिताब पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए तारीफ़ी कलिमात अदा किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कसीरुल जहती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इयादा किया और कहा कि दुनिया को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस के हल में अक़वाम मुत्तहिदा को मरकज़ी किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तरक्की पज़ीर ममालिक की आवाज़ को मज़ीद बुलंद करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाबों के दौरान हुकूमत की इमदादी और बहाली की काविशों और कोशिशों पर सेक्रेटरी जनरल की तारीफ़ की और कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के असरात को कम करने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में कमी के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और मुखलिसाना काविशों को भी सराहा। गजा के संगीन मसले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सियासी अमल शुरू करने की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए बतौर रुकन सलामती काउंसिल पाकिस्तान के तामीरी किरदार को जारी रखने के आज़म का इयादा भी किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाने के लिए पुरअज़्म हैं। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ नहायत खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान भारत जंगबंदी कराने में सदर ट्रंप के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए अमरीकी कंपनियों को फौरी इक़दामात की हिदायत की।
خوشگوار ماحول میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی جو تجارتی تعلقات جوائنٹ وینچر سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے بہت ہی حوصلہ افزا باتیں کی، اور انہوں نے وہیں پر اپنی کمپنیز کو کہا کہ وہ پاکستان فوراً جائیں اور جا کے وہاں پر سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں ان کو بات کریں۔ اس سے پہلے وہاں پر امریکی کمپنیاں آ چکی ہیں جن کے ساتھ ہمارے جوائنٹ وینچرز ہمارے سائن ہوئے ہیں، اور میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر دلی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خطے میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بند کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی ٹیم نے اس کو پاکستانی قوم بڑے اچھے انداز میں دیکھتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اگر جنگ بڑھتی تو خطے میں کیا تباہی ہوتی، اسی لیے ہم نے آپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے آپ کو نامنیٹ کیا۔ تو یقیناً بہت خوش ہوئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا میں نے اپنا فرض ادا کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد واقعات میں ملوث غیر ملکی عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے کلیدی خطاب دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ تاریخی اور پرجوش خطاب کے دوران جنرل اسمبلی ہال تالیوں اور خیر مقدمی نعروں سے گونجتا رہا۔ تفصیل بتائیں گے عمر فاروق۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے یہ تیسرا خطاب تھا۔ وزیراعظم کا جامع اور مدلل خطاب دنیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو جب تقریر کے لیے بلایا گیا تو حال میں شدید احتجاج کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں اور نہتے فلسطینی عوام پر بربریت کے خلاف حال میں شدید نعرے بازی کی گئی۔ نیتن یاہو کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی جنرل اسمبلی ہال میں موجود انسانیت دوست ممالک کے مندوبین نے بائیکاٹ کیا اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ہال سے واک آؤٹ کر گئے۔ پلیز آرڈر ان ہال۔ پلیز آرڈر ان ہال۔ اسرائیلی وزیراعظم کی تقریر کے بعد مندوبین وزیراعظم محمد شہباز شریف کی تقریر سننے کے لیے دوبارہ ہال میں آ گئے، اور جیسے ہی تقریر کے لیے وزیراعظم کا نام پکارا گیا تو ہال تالیوں اور خیر مقدمی نعروں سے گونج اٹھا۔ The Assembly will now hear an address by His Excellency Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. شرکاء کی جانب سے وزیراعظم کی امن کوششوں اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنے کو خوب سراہا گیا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے امریکہ میں قیام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کو دنیا بھر کے معتبر میڈیا اداروں نے نمایاں انداز میں اجاگر کیا ہے۔ CNN، BBC، اسکائی نیوز، CNBC اور الجزیرہ سمیت عالمی میڈیا کے بڑے ناموں کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے بڑے اخبارات اور بھارتی میڈیا نے بھی وزیر اعظم پاکستان کی مصروفیات کو خصوصی اہمیت دی۔ دنیا بھر کے 132 سے زائد میڈیا ہاؤسز نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کاوشوں اور ملاقاتوں کی تفصیلات کو نمایاں طور پر نشر اور شائع کیا۔ روسی، ترک، افریقی اور چینی میڈیا نے بھی پاکستانی وفد کی سفارتی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کا موقف عالمی سطح پر نہایت مؤثر اور بھرپور انداز میں سامنے آیا۔ عالمی میڈیا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی قیادت کی تعریف کو نہ صرف پاکستان امریکہ تعلقات میں خوشائند پیش رفت قرار دیا بلکہ اسے سفارتی تاریخ کا نیا باب بھی کہا۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر نئے امکانات، بڑھتے ہوئے روابط اور سفارتی کامیابیوں کی ایک روشن علامت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے خطاب کے بعد ملک حالیہ سیلابی صورتحال اور بحالی کے جاری اقدامات پر جائزہ اجلاس کی ویڈیو لنک کے ذریعے صدارت کی۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی۔
पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल को इमदाद और बहाली के ऑपरेशंस की कड़ी निगरानी और इस हवाले से बाकायदगी से जायज़ा इजलास बुलाने समेत चेयरमैन NDMA को सूबों और PDMEs को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर मुतासरा इलाकों में नुकसानात के तखमीने को मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि सैलाब के बाद फसलों और बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इमदादी कार्रवाइयों और बहाली जैसे जामे मनसूबाबंदी में आसानी हो। मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाले शिगाफ की फौरी मरम्मत की जाए। सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत पंजाब मुतासरीन की बहाली के लिए मिसाली इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली में तकरीर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ थी। वज़ीर आज़म ने मज़लूम फ़लस्तीनियों का मुक़द्दमा वाशगाफ अल्फाज में पेश किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में पाक भारत जंग के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया और फैसला कुन बरतरी हासिल की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर मुतासिर कुन थी। उन्होंने अपने जामे खिताब में दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर आलमी चैलेंजेस पर खुलकर बात की और मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उभरे। Prime Minister represented the entire Muslim Ummah. He advocated the cause of the innocent Palestinians very, very strongly. The Kashmir issue was very well raised. He spoke about the martyrdom of young Irtaza Abbas that we lost during the war. And I think with regard to India, the way the Pakistani Variant Armed Forces under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, the way we defeated India, I think he also made it clear to the world that we turned 7 of their planes into dust. So I think it was a very, very inspirational speech. He spoke about global issues from climate change to terrorism, but he advocated the case of the innocent Kashmiris and Palestinians very, very strongly. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मराकश के वज़ीर ख़ारजा नसर बोरिटा ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई रवाबित और इलाक़ाई अमन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मराकश ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आज़म का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदर एनालिना बेरबुक के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में फ़लस्तीन और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर भी बात हुई। इसहाक डार ने फ़लस्तीन समेत आलमी उमूर पर पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त संगीन चैलेंज से दो चार है। OIC को इत्तेहाद और अज़्म के साथ इन मसाइल का मुकाबला करना होगा और इंसाफ, उसूल और सच्चाई की आवाज़ बनना होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने OIC वज़राए ख़ारजा के सालाना राबता इजलास में शिरकत की। मोहम्मद इसहाक डार ने भारत की गैर कानूनी और बिला जवाज़ जारहियत के दौरान OIC की जानिब से पाकिस्तान के साथ हिमायत और यकजहती पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप के कोट पर लगी जंगी जहाज की पिन भारतीय सोशल मीडिया पर बम बनकर गिरी। भारतीय सार्फिन इसे पाकिस्तान की फतह का वाज़ेह पैगाम समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान भारत कशीदगी कम कराने का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटते। कुछ ने ट्रंप को मोदी को चुप कराने वाला कहते हुए कहा कि ये पिन दरअसल मोदी के कान के नीचे वार है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने जंग में भारत के 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर का अपने कोट पर जहाज़ की पिन लगाना इस बात का वाज़ेह सबूत नहीं कि दुनिया जानती है कि हालिया पाक भारत मार्के में बर्तरी किसका मुकद्दर बनी? बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कलीदी खिताब को खुशाइंद करार दिया है। पाकिस्तान की बेहतरी का टाइम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से
मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में स्टार्ट हो चुका हुआ है और अब इंशाअल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा बल्कि खित्ते के हालात चेंज होने जा रहे हैं। कौन सा पाकिस्तानी है जिसका सर फख्र से बुलंद नहीं हुआ? हम इस मुलाकात को जो है आने वाले अच्छे वक्त की नवीद समझते हैं। पाकिस्तान की मईशत इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगी। आलमी बरादरी के अंदर पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है और हमारा वकार और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने खिताब करके पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। ये लम्हा तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र और खुशी का लम्हा था। हमारी जो इस वक्त क़यादत है, दोनों अस्करी भी और हमारी सियासी क़यादत और सफारती क़यादत, वो सारी की सारी खराज तहसीन की मुस्तहिक है। जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी फतवात हासिल कर रहे हैं और जंगी महाज के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह दी है। हमारे पीएम की और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान का एक नाम और मुकाम है। जल्दी इनकी क़यादत में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का भी हल। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, जैसे यूएनए में उन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर की तर्जुमानी की और एक दुनिया पे ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का बड़ा लीडर बनेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। जेडी पाकिस्तान दी अमरीका दे नाल अमरीकी सदर दे नाल मुलाकात हुई है, बड़ी खुशैन है। एदे ते पाकिस्तान दा इमेज जेड़ा ना वो बड़ा बुलंद होया। सऊदी अरब के पाकिस्तानी अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ शाना बशाना है। पाकिस्तान भारतीय सतह पे गुज़श्ता एक जो कामयाबियां समेटी हैं वो बहुत ही उम्दा। जी, मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सऊदी अरब में भी एक अच्छे दौरे के बाद अब अमेरिका में भी उन्होंने बड़ा अच्छा खिताब किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया पाकिस्तान का कि हम एक पुरअमन कौम है। वाना शोफ खिताब हुआ मिया कोइस माशाअल्लाह। अल्लाह यहफज़ पाकिस्तान व कुल्लु नफर पाकिस्तान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को अवामी सतह पर भरपूर पज़ीराई मिल रही है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया, जिससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। जी, बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और उन्होंने फ़लस्तीन के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई और एक ऐसे लीडर को जो कि फ़ातेह है इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग का, उसका इस मौजू पर बात करना एक बहुत काबिल तहसीन इक़दाम है और पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो कि फ़लस्तीन के साथ डट कर खड़ा है। इस्लामोफोबिया के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह उठाया है और इस्लामोफोबिया जो है वो उससे आलमी अमन तबाह हो रहा है, क्योंकि अगर आप आलमगीर आलमी मुआशरे को कायम करना चाहते हैं तो उसमें बाहमी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में दहशत गर्दी के मौजू पे बात की है, ये बहुत ही एक काबिल तहसीन इक़दाम है और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा जो है वो दहशत गर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया और हमारी जो फ़ौज है वो इसको कम करने की कोशिश करेगी और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि ये मुल्क जो है वो दहशत गर्दी से बिल्कुल पाक हो जाएगा। हमारे वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के बारे में बात करके हमारे दिल जीत लिए है। फ़लस्तीन के साथ हमारा कलमे का रिश्ता है। फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बियत है, अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि अभी वो बंद होना चाहिए, उस पर नोटिस लिया जाए। उनके खिताब पर फ़ख्र महसूस करते हैं जो उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन के हक़ में बात करके पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में मर्द के हक़ के बारे में जो पाकिस्तान का वाज़ेह पेश किया है, उस पर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। चाहते हैं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले और अमली इक़दाम करे। वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत अच्छा एक कदम उठाया और हम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कौम के दिल जीत लिए। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया है उससे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीन और तमाम मुसलमानों का मसला कश्मीर समेत तमाम मसला हल हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज जो गज़ा, कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में जो आवाज़ बुलंद की है, इस पे हम उनको खैरात तहसीन पेश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय बंदूक के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए
भारत की रियासती दहशतगर्दी और मुनाफिकत को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि भारत हर साल झूठा बयानिया लेकर आता है और दुनिया की सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री बन चुका है। भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को अपनाया है, जिससे हज़ारों पाकिस्तानी मुतासर हुए। साइमा सलीम ने कश्मीर पर भारतीय कब्जे और अक़लियतों पर जुल्म को बीजेपी हुकूमत की सरकारी पॉलिसी करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, बक़ाए बाहमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी ताआवुन नए दौर में दाखिल। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में JCC इजलास से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि CPEC फ़ेज़ 2 अवामी मरकज़ियत पर मबनी है। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। बीजिंग में पाकिस्तान के सफारत खाने में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान चीन मुश्तरका ताउन कमेटी में तय पाने वाले रोड मैप से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा फ़ेज़ 1 कामयाब रहा और अब फ़ेज़ 2 में अवामी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी। उन्होंने बताया कि चीन की बड़ी यूनिवर्सिटियों में मसनूई ज़हानत, इंजीनियरिंग और साइंसी शोबों में 10,000 पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। हमने इन्हें तालीम और स्किल्स दिए तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो इसीलिए हमारे तमाम तरक्की के प्रोग्रामों का महवर नौजवानों की तालीमी सलाहियत, उनकी हुनरमंदी में इजाफा करना है। इसी से पाकिस्तान का महफूज और तरक्की का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC का नया मरहला अवाम पर मरकूज होगा। चीन के गुर्बत मुकाओ मॉडल को पाकिस्तान के हर सूबे पर आजमाया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ सूबों के पसमानदा तरीन अजला हैं, हम उनके लिए पेयरिंग इख्तियार करें, उनके साथ एक उस सूबे का तरक्की याफ्ता ज़िला जोड़ें और साथ ही चीन से एक सूबा या एक इलाका जोड़ें कि जो उस इलाके की तेज़ तरक्की में मदद कर सके। यूं हम उन लोगों को तेज़ी के साथ अपलिफ्ट कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि CPEC फ़ेज़ 2 के 5 नए कॉरिडोर्स, ग्रोथ कॉरिडोर, इनोवेशन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, लाइवलीहुड कॉरिडोर और इलाकाई रवाबित कॉरिडोर के लिए तफसीली लाहे अमल पेश किया गया है। उन्होंने कहा CPEC मंसूबों में काम करने वाले चीनी अमले की हिफाजत को पाकिस्तान बड़ी तरजीह देता है। वक़ार हैदर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान सयाहत के फ़रोग़ के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी ताकि इसे मुल्क की मईशत, कौमी शनाख्त और नौजवानों के लिए रोज़गार का मौसर ज़रिया बनाया जा सके। हेस्को सियाहत के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि सियाहत को एक ऐसे शोबे में तब्दील करने की ज़रूरत है जो अवामी फलाह, मईशत की मजबूती और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि वादी सिंध की कदीम तहज़ीबों से लेकर हमारे बुलंदो बाला पहाड़ों, वसी सहराओं और दिलकश साहिलों तक पाकिस्तान कुदरती और सकाफती हुस्न का ख़जाना है। उन्होंने कहा कि सियाहत न सिर्फ खुशहाली का ज़रिया है बल्कि ये अमन, बैनुल सकाफती हम आहंगी और आलमी खैर सगाली को फ़रोग़ देने का ज़रिया भी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि सियाहत को तरक्की का हकीकी इंजन बनाया जाए ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हों और मकामी कम्यूनिटीज़ को फ़ायदा पहुँचे। माहौलियाती तब्दीली और हालिया तबाहकुन सैलाबों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम तरक्की के सफ़र में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माहौल दोस्त सियाहत, मालियाती लिहाज से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्यूनिटी पर मबनी तरक्याती मॉडल को फ़रोग़ देता रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम सियाहत के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में सियाहत पायदार तरक्की का ज़रिया बन सकती है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की सियाहती तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। ग्लेशियर्स का पिघलाव और शदीद मौसमी हालात सियाहती वर्से के लिए ख़तरा है। सदर ममलकत का कहना था कि इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त पाकिस्तान की सियाहत के फ़रोग़ में एक बड़ी रुकावट है। सियाहत से मकामी मईशत को फ़रोग़, ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया गया है। जदीद तरीन निज़ाम सूबे भर में मौसमियाती हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एयर फोरकास्टिंग सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तजाज है, जिससे लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी और फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी होगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जदीद निज़ाम विंडी, यूरो जैसे इंटरनेशनल मॉडल्स, आलमी फ़ज़ाई इंडेक्स और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है।
DGISPR ने जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर का दौरा किया, जहां मुदीर आला सैयद जवाद नकवी और तलबा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कौमी शऊर और नौजवानों की फिक्री तरबियत पर जोर दिया गया। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे के तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो चुके हैं। तलबा ने पाक फौज को मुल्क की आन, फ़ख्र और शान करार देते हुए कहा कि पूरी कौम और दीनी तबका अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो नौकुंडी 41 और बक्खर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, T20 एशिया कप का फाइनल कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। एशिया कप की 41 साल तारीख का ये पहला मौका है कि दोनों टीमें फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगी। एशिया कप के इससे पहले 16 एडिशंस हो चुके हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट को हमेशा दोनों टीमों को फाइनल में देखने का इंतजार रहता था। सुपर 4 मरहले में दोनों टीमों ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराया, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से कामयाबी समेटी। भारत को सबसे ज्यादा 8 मरतबा एशिया कप जीतने का एजाज हासिल है। पाकिस्तान ने 2000 और 2012 में एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दुबई में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 2 छक्के और 8 चौके लगाए। संजू सैमसन ने 39 रन बनाए। तिलक वर्मा 49 रन पर नॉट आउट रहे। श्रीलंका के 5 बॉलर्स ने एक विकेट हासिल की। जवाब में श्रीलंका ने भी 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन स्कोर किए। पाथुम निसांका की शानदार सेंचुरी भी टीम के काम न आई। उन्होंने इवेंट की पहली सेंचुरी बनाई और 107 रन पर आउट हुए। सुपर ओवर में श्रीलंका ने भारत को 3 रन का हदफ दिया। भारत ने सुपर ओवर की पहली गेंद पर ही हदफ हासिल कर लिया। एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज में 3 रोज बाकी 30 सितंबर को इफ्तिताही मैच में मेजबान भारत और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम की तैयारियां जारी हैं। खवातीन टीम की कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस जारी है। खिलाड़ियों ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जुनेद खान और ताहिर खान ने बॉलर्स को प्रैक्टिस कराई। अब्दुल साद और असफंदियार ने फील्डिंग, कैचिंग और फिजिकल ट्रेनिंग की मशकें कराई। कौमी टीम का कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच होगा। आलमी कप में पाकिस्तान विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और भारत 5 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ चौथे ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट के मैचेस नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी हैं। इवेंट के पहले मैच में माड़ी एनर्जीज ने आर्मी की टीम के खिलाफ 2 के मुकाबले में 6 गोल से कामयाबी समेटी। दूसरे मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम ने रेंजर्स को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। तीसरे मैच में कस्टम्स की टीम ने नेशनल बैंक को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। टूर्नामेंट 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। मैचेस की निगरानी के फराइज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के टेक्निकल ऑफिशियल्स अंजाम दे रही हैं।
नाज़रीन, शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए चकवाल में शहदाई क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट की तफसील बता रही हैं चकवाल से हमारे नुमाइंदे वजी काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। खेलों के मैदान आबाद होने से नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने में मदद मिलती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे पंजाब में शोहदा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का एहतमाम किया। चकवाल में शोहदा पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम मैचेस शाहजहान सरकार क्रिकेट ग्राउंड पर खेले। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसको चकवाल के अवाम ने और चकवाल की यंग जनरेशन ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। जो पीस मुल्क में है वो पाक फौज के शोहदा, पुलिस के शोहदा, उनका मरहून मिन्नत है। फाइनल मैच इस्लामी आलमन और कलकहार आलमन के दरमियान खेला गया। इस्लामी आलमन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद टूर्नामेंट का फाइनल मैच जीत लिया। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। इस टूर्नामेंट का मकसद पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। वजी काज़मी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चकवाल। नाज़रीन, आलमी नंबर 3 अलेक्जेंडर ज़वेरेव चाइना ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। बीजिंग में खेले जा रहे ATP 500 में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने इटली के लोरेंजो सोनेगो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। ज़वेरेव ने सोनेगो को 6-4, 6-3 से हराया। तीसरे राउंड में ज़वेरेव का मुकाबला फ्रांस के कोरेंटिन मोटे से होगा। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैन्यू और मेजबान चीन के बो युआन चोकेटे को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-0 से मात देकर अगले मरहले में जगह बनाई। इटली के लोरेंजो मसीटी ने फ्रांस के जियोवानी एपेशिटी पेराकॉर्ड को शिकस्त देकर 7-6, 6-7 और 6-4 से जीत किया। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने बरतानिया के कैमरॉन नॉरी को 6-3 और 6-4 से बासानी जीत किया। नाज़रीन, खेल का हवाला आपने जाना, अब रुख करेंगे मेन डेस्क का। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।